ये वृद्धाश्रम बनाए, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत, एजुकेशन के लिए बहुत। एक्सक्यूज मी सर, अभी नेशनल प्रेसिडेंट साहब से एक क्वेश्चन है कि सर अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है जो 33% हम देख रहे हैं कि वुमेन को मिलेगा, और 2029 में ये हम लोग अगर ये सही सलामत सही से जाता है तो सरकार ने कहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और 181 महिलाएं जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगी। तो राष्ट्रीय मानव पार्टी इसमें किस तरह का कैसा में जो भी 33% उन्होंने किया है उसी के ऊपर कुछ करेंगे या 50% कुछ आपका इरादा है करने का, क्योंकि आपने बेरोजगारी के ऊपर बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया। ऑटोमेटिकली बिना रोड मैप के आप इतने बड़े समागम में नहीं आए हैं, इतना बड़ा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, तो वो तो हम एग्री करते हैं कि आपकी टेक्निकल टीम पूरा बताएगी। लेकिन एक वुमेन रिजर्वेशन बिल है सर जिसमें महिलाएं हमेशा पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं, फिर हमें 33% क्यों, हमें 50% क्यों नहीं? तो समाधान मैं आपको देता हूँ। देखिए, हर सरकार बोलती है कि हम वो कर देंगे कर देंगे, तो आपको पता, आप भी एक महिला है, आप तो मेरे से ज़्यादा आपको पता है, बट मैं ये जानता हूँ ये सही नहीं है। वो ये बोलते बोलते 24 भी चले जाएगा और 25 भी चले जाएगा और 26 भी चले जाएगा। अभी हम ये उसको कमिट नहीं करना चाहते। जो मेरा काम है अभी मैं लेके आया हूँ, अगर हम सरकार बनाते, भगवान आप लोगों ने साथ दिया तो 100% हम 50% आपको दे देंगे। मेरा नाम योगेश भट्ट, मैं इंडियन पंथ से हूँ। मैं ये राष्ट्रीय मानव पार्टी ने लाया है हमारे देश के लिए राष्ट्रीय मानव पार्टी रोजगार योजना, जो कि आज हम 29 नवंबर 2023 से लागू करते हैं। और आज इस सभा के तुरंत बाद से हम हर उस माता पिता से ये आग्रह करते हैं कि इस योजना के साथ मुफ्त में जुड़े और अपने बच्चे को पहले रोजगार पाने के लायक बनाएं, क्योंकि रोजगार तो है, अगर रोजगार ना होता तो भारत में टेस्ला, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, डेल, एचपी, गूगल नहीं होते, नोएडा, गुड़गांव डेवलप नहीं होते। People are investing $159 billion US G20 समिट में आके एनर्जी सेक्टर को डेवलप करने के लिए जब इतने पैसे भारत में दे रहा है, इसका मतलब we have potential, but we have a talent जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी लाइफस्टाइल की वजह से विदेशों में जाना चाहता है। सिटी साहब ने जैसे अभी कहा मैम, मैं देखो जागृति सेक्शन है मैडम मैम, सिटी साहब ने भी कहा कि प्लीज मैं वो शब्द थोड़े से दोहराने की कोशिश कर रही हूँ, शायद हो सकता है मेरी मेमोरी ठीक से नहीं सुना हो, कि जो हमारी पार्टी में होंगे उन्हें रोजगार दिया जाएगा। हमारी पार्टी भारत है, हाँ, और भारतवासी और हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। वही तो अभी आपने कहा कि एनरोलमेंट हमारे साथ हो, तो यानी कि आपकी पार्टी का वो हो या ना हो, वो भारतीय हो या ना हो, मानव हो, बिल्कुल वो मानव हो आपके साथ जुड़ के, और उसको रोजगार जरूर मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और रोजगार के लिए सशक्तिकरण। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। और ये शब्द सिर्फ मेरे हैं, भाव और विचारधारा श्री एम योगेश शेट्टी जी के हैं। मैं तो सिर्फ युवा हूँ और युवा की आवाज हूँ, बस आप लोगों के सामने जागरूकता लाना चाहती हूँ, क्योंकि नाम भी जागृति है कुछ मेरा। और मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों का एक और जवाब होगा, बहुत सारे लोग आते हैं वादा करते हैं, देखिए करते तो बहुत कुछ है, मगर हम ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं, और उनका सपना यही होता है कि हम जब हमारी आंखें बंद हो जाए तो हमारे बच्चे को 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। इनका दर्द ही मैं आप सबके सामने रख रही हूँ कि हम लोग सिर्फ गुमराह हैं, वोट देते हैं सिर्फ रंग को देख के, तिरंगे को देख के, या किसी भी तरह के एजेंडा को देख के। आप सबको समझदार बनना है कि हमें जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ खाना ही चाहिए और अच्छी पढ़ाई के लिए चंद पैसे चाहिए। मैम जिन्होंने वो भी थे, लेकिन ऐसा ना हो कि ये गलती रिपीट होती चली जाए। लेकिन तभी तो आपसे कह रहे हैं ना कि हम पहले कार्य करने पे विश्वास कर, हो सकता है काम करने के लिए। मैं यही चाहता हूँ मैडम, बार मेरे को ज़्यादा बोलने के लिए मजबूर मत करिएगा। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे को कार्य करने दीजिए, लोगों का दिल में उतरने दीजिए। सभी का बच्चे बड़े सभी लोग खुशहाली देखना चाहता हूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, जो पत्रकारिता भी बुलंद होगी आपके साथ। आप साथ देंगे तो मैं काम करूंगा 200%। आपने 50% में, अगर 100% मैं सरकार बनाता हूँ तो 50% आज लिखे देखो, महिला
50% मैंने आपके शब्दों में थोड़ा सा सुधार करा निकल गया। हम तो राष्ट्रीय मानव पार्टी हैं, तो हम भारतीय करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। माफी चाहूंगी, उसमें करेक्शन की हैबिट है थोड़ी सी। ऐसा नहीं है। हाँ, लैंग्वेज की वजह से। जो जागतिक सक्सेना जो बोल रहे हैं, जी, जी, जी। ये 100% सक्षम है। आज इसको हमने कर दिखा दिया। नया साल में सभी के लिए रोजगार और खुशहाली आएगी। लेकिन वादा जो है वो अब की बार आखिरी बार होना चाहिए जिसका सोल्यूशन मिले। ठीक है मैम, ये सरकारें बन जाए और फिर हम अपने आप को करते रहे कि यार गलत वोट दिया तो फिर भरोसा नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही। बस वहीं पर एक चीज है कि आश्वासन जो हो तो उसका अमल भी हो और डराते तो वो चीज दिखने भी चाहिए। धन्यवाद। इस बार मैं आपकी होस्ट सुषमा रूबरू में आपके सामने हमेशा ही एक उस तरह की शख्सियत को लेके आती हूँ जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल किए हुए होती है। हमारे बीच पंजाब से हैं, पंजाब पुलिस से इंस्पेक्टर साहब हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की जो सिचुएशंस आज के दिन चल रही हैं और आपका रोल बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो रोल आप कितना चैलेंजिंग चल रहा है एंड कितना बखूबी आप उसे निभा पा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में ही जानेंगे। सबसे पहले सर आपका परिचय। मैं सुरेश शर्मा, फॉर्मर आईजी पंजाब पुलिस, और अभी मैं यहाँ सोशल वर्क में ज़्यादा बिलीव करता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि जो हमने पाया है वो देश के लिए, न्यू जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो ये मेरा सारा, जैसे आज ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी मानव उसके ऊपर, राष्ट्रीय मानव पार्टी के ऊपर, तो जहाँ मानवता का सवाल आता है तो पुलिस का काम भी एक्चुअली मानवता के से ही लिंक है। अल्टीमेटली जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसका साथ न्याय देना है। तो वही हमने ज़िंदगी भर जो किया है, अब भी मैं किसी न किसी तरीके से कोशिशें करता हूँ कि जहाँ भी इस तरह का काम हो अपना आता हूँ और अपने विचार विमर्श करके और लोगों को एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि आप निश्चित रहें, देश के लिए हम खड़े हैं और देश में बहुत सारे हमारे सोल्जर, सिपाही और जो भी गवर्नमेंट है उनका यही रहता है कि भाई किस तरह जो भी इंसान है उनको सेफ रखा जाए। उनको जो एक बड़ा भारी टॉपिक था आज, ये वो मैं भी उससे कंसर्न हूँ, जो है बेरोज़गारी का। तो मेरी ये भी कोशिश रहती है कि किस तरह रोज़गार क्रिएट करे जाए, किस तरह क्या सजेस्ट किया जाए। तो एक तो ये होता है कि जो मनी है उसको जब तक आप सर्कुलेट नहीं करेंगे, तो केन्स की थ्योरी है मतलब इकोनॉमी में कि मनी को रोटेट करोगे तो रोज़गार भी बनेंगे। अगर मनी को बैक ले लोगे, जिस तरह कई बार हो जाती है गलती, सरकार से भी हो जाती है, किससे भी हो, तो जो मनी बैक लिया गया है इससे रोज़गार कम हो गए हैं। सबसे ऊपर और क्या कहते हैं, हूँ तो मैं लाखों का शायर, मिलते मिलते कुछ हजार हैं। सच में आज मेरी नस्ल के शायर ही 2-4 हैं। क्या बात है, कि हर किसी को रास न आती राह, ईमानी बसेन, गद्दार चमचे और बिकाऊ बिकाऊ, फनकार तो बेशुमार हैं, शायर ही 2-4 हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, समझ लो शायरी के। और बहुत अच्छा मैं कंपोज भी करता हूँ, गीतकार हूँ। कि मेरा देखो राष्ट्र को लेके, बुलंद रहे माँ भारती ये हमने ठाना है, बुलंद रहे माँ भारती ये हमने ठाना है। हम आर्मी जवानों का, हम देशभक्त जवानों का यही तराना है।